मुद्योदकं दलितपापतमूलितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालं बलं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुःखोदबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रजगद्वितय चित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाह अपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं पालविहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोत्ततनक्रचक्रम् को वा तरेतुमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् पुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् तापेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तस्यामृचारुकलिकानि करैकहेतुः त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदविद्युः आसां तवस्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जे नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त्यमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य एनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्रितोषिमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर दुतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरश्रितुं कयेक्षेत् यशान्तिरागरुचिभिः परमारुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु तिष्ठ्यावः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमणिशाकरस्य यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्राङ्गुणा त्रिभुवनं तबलङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीशामेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम् चित्रं किमत्
यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् कल्पान्ते काले मरुताचलिताचलेन किं मन्दिराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जति तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातं चलिताचलानां दीपो परत्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नसं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नभोधरोदयमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् रम्यं नराहुवदनश्य न बारिदानां विभ्राजते कान्ति विद्योतयज्जगदि पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनानि विवश्वताव युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवंशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भविताहुयेन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्रच्छेविदिक्जनयति स्फुरदंसुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसु मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् ननः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणिमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगिमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर्षिवमार्गमध्ये विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्षैषस् त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जातिर्गर्वैः
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैर्षोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममिलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानम् बिम्बं रवेर्विपयोधरि पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनिकावदातम् बिम्बं वियदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलिधौत्यकान्तम् उज्जशशाङ्कशुचिनिर्झरिभारिधार मुच्चैस्थितं सुरगिरिर्विशातिकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालप्रबद्धशोभम् प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरतारिरवपूरितदिग्दिभागस्तैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सधर्मराज जय भूषण घोषिकः सन् हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। तो हम आगे की यात्रा पे चलते हैं। 32 श्लोक किए हैं हमने, और जैसा कि 28वें श्लोक से प्रातिहार शुरू हो जाते हैं। 36 तक 35 तक प्रातिहार है। प्रातिहार क्या है? प्रतीक है। कई बार अतिशय भी बोला जाता है, लेकिन प्रतीक है परमात्मा के कि किस प्रकार से अशोक वृक्ष से लेकर दुंदुबी दिव्य ध्वनि तक परमात्मा के प्रतीक को बताया गया है कि जिस प्रकार परमात्मा के शरण में हम पहुंच जाते हैं, उनके प्रति भक्ति का भाव बढ़ा लेते हैं, एक प्रेम वश हो जाते हैं, तो परमात्मा के अंदर हमको सब कुछ नजर आने लगता है जो हम अपने आप के अंदर महसूस करते हैं। यहाँ पर हमने जो देखा कि अशोक वृक्ष अर्थात शोक रहित हो जाना, स्वीकार कर लेना, हर परिस्थिति में परमात्मा के चरण में समर्पण हो जाना। सिंहासन अर्थात यहाँ पर हमको ये बताता है कि हिंसा रहित हो जाना। परमात्मा हिंसा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, तो हम भी उसी मार्ग में आगे बढ़ सके। चंवर, चंवर राग और द्वेष का प्रतीक है। जिस प्रकार हम चंवर डुलाते हैं, सर्वप्रथम वो नीचे जाता है, देन ऊपर आता है। राग द्वेष को छोड़ते हैं और उल्लास के साथ हम ऊपर की ओर आते हैं। उसी प्रकार छत्र जो ज्ञान दर्शन चारित्र की महिमा को बताता है। देव दुंदुबी, ये हमारे सभी जिस प्रकार से देव दुंदुबी का, जो कि कोई भी कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, प्रांत का हो, कोई भी भाषा को समझने वाला हो, लेकिन वो परमात्मा के शब्दों से, परमात्मा बोलते नहीं है, लेकिन उनकी आभा मंडल से ओम की जो ध्वनि निकलती है, वो अपने अपने अनुसार सब लोग समझने लगते हैं। उसी प्रकार से गंभीर 32 देन 32 में इंद्र जो ध्वनि होती है कि परमात्मा की यहाँ देशना होने वाली है, तो सबको आमंत्रित एक सूचना देने के हिसाब से वो ध्वनि की जाती है। 33वां नंबर श्लोक 33 हम आज करेंगे। इन सब में टोटली कहा गया है कि परमात्मा के समक्ष आने से हमारे जीवन में गुण खिलते हैं और परिवर्तन होता है, और हमारे अंदर जो गुणों के द्वारा परिवर्तन होने से हमारी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास में और अधिक वृद्धि हो जाती है। हम गुणों से और अधिक आगे निकल जाते हैं, राग द्वेष को छोड़ते हुए, या ये कहें कि कोई किसी ने कुछ कह भी दिया, क्षण मात्र में हमने उन्हें छोड़ दिया और माफ कर दिया। ये भी हमारे अंदर एक गुण आ जाए
तो हमने परमात्मा की भक्ति और उनके शरण में आने से परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। जी 33 नंबर श्लोक। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवाह पतति ते वचसां ततिर्वा। सुगंधित जल की बूंदों और सुक्कर मंद हवा के साथ गिरने वाली श्रेष्ठ और मनोहर मंदार सुंदर नमेरु पारिजात संतानक आदि कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा आपके वचनों की पंक्ति की तरह आकाश से गिरती पड़ती है। यहाँ पर हे भगवान, आपके समोसरण से आकाश से मंदार, सुंदर, सुमेरु, पारिजात और संतानक आदि दिव्य वृक्षों की सुंदर पुष्प और सुगंधित जल गंधोदक की वर्षा होती है। तब मंद मंद पवन के सामने झोंके हिलोरे से जो खुशबू की प्रतीति होती है वह बहुत अधिक हमको उत्साहित कर देती है। दिव्य पुष्प बरस रहे होते हैं, प्रभु के चरणों के स्पर्श से सुगंधित हो जाते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के पुष्पों की स्पेशली कहा गया है, मंदार, सुंदर, सुमेरु, सुपारिजात और संतानक। इंद्रों के महल के बाहर ये पुष्प के पेड़ होते हैं और ये पेड़ यही फूल होते हैं, और जो कि इसमें जो खुशबू होती है वो परमात्मा के चरणों से फैल जाती है। यहाँ पर ये कहा गया है कि कर्म हम करते हैं लेकिन कर्ता भाव नहीं होता है। कर कौन रहा है? इंद्र पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुगंध कहाँ से हुई? प्रभु के चरणों से। तो कर्म हम करें लेकिन कर्ता भाव हमारा खत्म हो जाना चाहिए। जहां पर कर्ता का अभाव रहता है निष्काम कर्म होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा पुष्प जो गिरते हैं वो सीधे गिरते हैं। इंद्र उसकी वर्षा करते हैं लेकिन वो सीधे पुष्प गिरते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि पुष्प तो टेढ़े मेढ़े कैसे भी गिर सकते हैं लेकिन वो सीधे रूप में गिरते हैं। अदरवाइज मोस्टली हम अगर ऊपर से डालते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, लेकिन यहाँ परमात्मा के यहाँ पर सीधे पुष्प गिरते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियों को हायर पर्पस के लिए, हायर किसी वर्क के लिए यूज करना चाहिए। जिंदगी में क्रियाएं रहेंगी परंतु कर्ता का भाव नहीं रहेगा। अच्छा लक्ष्य होने पर जीवन का डिवोशन भी होना चाहिए, निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार से आदि का ना अंत है न शुरुआत करते हैं। जब फूलों की बात है तो सुंदरता की यहाँ पर बात नहीं की है, सुगंध की बात कही है। आचार्य मानतुंग आचार्य ने सुगंध की बात की है। जिस प्रकार से अगर हम एक परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो वह आप जैसे ही कहीं बाहर निकलते हैं तो आपके साथ में और भी लोगों को आनंद महसूस होता है, कि सुगंध महसूस होती है। उसी प्रकार हे परमात्मा, आपका दिव्य जीवन है। स्वयं तो चलते हैं, दूसरों को भी राह दिखाते हैं। ये है हमारे परमात्मा जो आत्म अनुभूति करवाते हैं। आत्मा को सुगंध की ओर बढ़ाने का प्रतीक है। जब ये शुद्धियां होंगी तभी हम समर्पण की ओर बढ़ सकेंगे। इसी प्रकार से हमारे मन में कितने भी कृत्य हों, ऊपर नीचे हों, लेकिन अगर हमारे शुद्ध भाव हो जाते हैं तो हम अपने आत्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं और हमारा समर्पण बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, तो फिर मिरेकल होने लगते हैं। तुम्भत् प्रभावलय भूरि विभाव विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति रोदद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या वित्याजयत्यपि निशामपि सौम सौम्या। तीनों लोकों में कांतिमान पदार्थों की कांति को तिरस्कृत करने वाली, उदित होते हुए सूर्यों की निरंतर भारी संख्या वाली कांति से भी और चंद्रमा के समान सुंदर हे प्रभु, आपके दैदीप्यमान भामंडल की विशाल कांति रात्रि को भी जीत रही है। यहाँ पर आभा मंडल की बात की गई है। हे प्रभु, आपका अत्यंत प्रकाशमान उज्जवल आभा मंडल
संसार की समस्त प्रभाववान वस्तुओं से अधिक प्रसार कर रहा है, प्रभायमान हो रहा है। उसकी विलक्षणता तो यह अद्भुत है। उदित सूर्य जो अनेकों अनेकों सूर्य की तेज से भी अधिक है, और चंद्रमा की भी शीतलता से भी अधिक शीतलता है, सौम्यता है। आभा मंडल भगवान के पीछे जो हम लोग सभी लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, आभा मंडल गोल ही होता है। ये प्रतीकात्मक है। ये कहता है कि जैसे शुभ्र है और शुद्ध है। शुभ्र अर्थात भ्रम रहित होकर हम वलय की तरह गोल गोल घूमता है, और जैसे शुभ्र भय रहित होकर शुद्धता की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ये गोल रुमा हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें कहीं रुकावट नहीं होती है। जब हम भ्रम रहित हो जाते हैं तो हमारी शुद्धता की ओर अग्रसर होने लगते हैं, पुण्य इकट्ठा होने लगता है, और फिर मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो ये राउंड की तरह घूमता है, जो वलय की तरह एक वलय बना देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में शुभ्र और शुद्ध का आचरण होना चाहिए। शुद्ध जिसमें क्रिया होती है, पर 2 मिनट के बाद उसको हम भूल जाते हैं, उसकी बात करना बंद कर देते हैं। और भगवान में शुभ्र के शुद्ध और शुद्ध से शुभ्र में ही घूमना है परमात्मा का। तीनों लोग शुभ्र व शुद्ध से ही जुड़े हुए हैं। आपका जीवन जिस प्रकार से हमें जागृति के प्रकाश में चमक रहा है, चंद्रमा जैसे सौम्यता को लिए हुए है, वैसे ही हमारे जीवन में शुद्धता, शुभ्र से शुद्धता की ओर हम बढ़े, जिससे हमारी कोई रुकावट ना आए। हमारे जीवन में क्रियाएं कई होती हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं जिसको हम करके अपने आप को संपन्न समझ लेते हैं कि हमने कर दिया। कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आप करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मैंने ये किया। और कुछ क्रिया हो जाती, शुद्ध क्रिया होती है, वो मौन हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, पात्रता को पकाना शुरू कर देता है, हमारे अंदर उल्लास आने लगता है। भगवान हमारा शुभ है, घूमता है, शुभ्र से शुद्ध की ओर घूमता है, जो अशुद्ध आने पर भी चंवर से जो दूर हो जाता है, राग द्वेष, तो हमारे अंदर शुद्धता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से जब 3 लोग हमारे हैं, तो उसमें भी हम आगे देखेंगे कि भूत, भविष्य और वर्तमान में कैसे हमारे अंदर परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणेशा संधत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर्प्रयोज्या। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग के खोजने के लिए इष्ट तीनों लोगों के जीवों को समीचीन धर्म तत्व के कथन करने में अत्यंत समर्थ और स्पष्ट अर्थ वाली संपूर्ण भाषाओं में परिवर्तित होने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है। आपने पहले देखी इंद्र ने देव दुंदुभी की। यहाँ पर दिव्य ध्वनि की बात हो रही है कि जब दिव्य ध्वनि भगवान की खिड़ने लगती है, भगवान जब बोल रहे होते हैं, तो उस समय ही शुभ और शुद्ध से जो चीजें परिवर्तन होती हैं, वहां पर यहाँ पर स्वर्ग की बात कही गई है। जैसा कि कहा गया है कि हमारा जीवन मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए शुद्धता आवश्यकता है, हमारे हृदय में पवित्रता आवश्यकता है। उसी प्रकार से दिव्य ध्वनि भगवान बोल रहे हैं, और एक सत्य धर्म को मानना है, जो शाश्वत धर्म है, आत्मा के लक्ष्य के लिए, जहां हमको धर्म की ओर अग्रसर होना है। यहाँ पर पटु अर्थात चतुराई से कहा गया है कि अपनी चतुराई से अपने आप कोई भी बात चल रही हो, उसमें से उसकी आत्मा के लाभ के लिए अपने आप स्वयं चुन लेना है। अगर कोई बात चल रही है तो उसके अंदर जितने आपने देखा समोसरण की रचना होती है, वहां पर पशु पक्षी और अनेकों भाषाओं को समझने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब परमात्मा के आसपास से ओम की ध्वनि निकलती है,
तो जिसको जैसी चीज समझनी है वो अपने आप समझने लग जाता है। उसकी इसमें चतुराई की बात कह गई है और उसके अंदर बात को जो आपकी आत्मा को पवित्र बना के रख सकता है, विशेष मार्ग की बात कही गई। सतत को कहीं से भी ढूंढ लेना है। हे भगवान की दिव्य ध्वनि जब आती है तो सब अपने आप जैसे जिसके भाव आते हैं वो वैसा ही अर्थ निकाल लेता है। जबकि भगवान कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ मौन रहते हैं। आप किस भाव दशा में रहते हैं, समोसरण में से देखकर आप अपने अंदर रिसीव करते हैं। कई बार हमने देखा कोई बात हो रही होती है, आप अचानक से आ जाते हैं और जो बात हो रही होती है हम पूरी नहीं सुन पाते हैं या सुनते हैं तो हम अपने अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से वहां जितने भी जीव जंतु आते हैं, एकेंद्र से लेकर पचेंद्र जीव, देव देवी देवता जितने भी लोग आते हैं वह अपने अनुसार उसमें से शब्दों को अपनी भावनाओं तक रिसीव कर लेते हैं। समोसरण की यही महिमा है कि वहां सिर्फ भगवान बोलते नहीं है, लेकिन ओम की ध्वनि से सब कुछ अपने भावों तक हम रिसीव कर लेते हैं। जिसको जैसा सुनना है, जैसा समझना है, वो अपने हिसाब से समझ लेते हैं। जो भगवान का आखिरी प्रतीक होता है, जैसे भगवान का हर चीजों में ये प्रतीक है परमात्मा के, स्पेशल है। अब हम आगे 36 नंबर श्लोक हमें क्या कहता है हम देखते हैं। पुण्येन्द्र हेम नभ पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जितेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र देव, खिले हुए सुवर्ण के नवीन कमल समूह के समान है। कांति जिनकी ऐसे तथा सब ओर से शोभायमान नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर आपके चरण जहाँ कदम रखते हैं वहां देव कमल रच देते हैं। यहाँ पर पुष्पों की बात की गई है, कमल की बात की गई है। हे जिनेश्वर, जो विकास ग्रहों के समूह है, नवीन कमलों जैसे कांति वाले और चारों ओर से प्रचलित किरणों की श्रेणी में मनोहर जो पुष्प की वहां रचना की जाती है। अर्थात कुछ संप्रदायों में ये माना जाता है कि 9 पुष्पों की रचना की जाती है, लेकिन कुछ संप्रदायों में माना जाता है कि 225 पुष्पों की वहां पर रचना की जाती है। कि जैसे परमात्मा चलते हैं वैसे आगे आगे पुष्प अपने आप खिलने लगते हैं और चलने लगते हैं। समझ में आता है कि और उसमें क्या कहा गया, हजारों पंखुड़ियों वाला। तो हम सोच के देखें कि एक पुष्प हजारों पंखुड़ियों वाला है, तो जैसे जैसे परमात्मा चलते हैं वैसे वैसे आगे आगे पुष्प की रचना होती चली जाती है। यहाँ पर ये भाव आता है कि परमात्मा वहां पर देवता गण कमलों की रचना कर देते हैं। जिसके हृदय में भगवान का चरण आ जाए उसका हृदय बाग बाग हो जाता है। निद्रा में से भी अगर हम जाग जाएं, चेहरे पर भी जो एक चमक आ जाती है, नया फूल खिलता है और उसी तरह मैं भी खिल गया हूँ। यहाँ पर आचार्य मानतुंग आचार्य जी कह रहे हैं कि परमात्मा आपके पुष्पों तो देव रचना करते हैं, लेकिन आपके कारण मैं खिल रहा हूँ। आपकी महिमा करके, आपके प्रति भाव प्रकट करके, आपके प्रति प्रेम करके, आपसे भक्ति करके मैं खिल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे हृदय की बात कही गई है। आचार्य मानतुंग आचार्य जी अपनी भावना कर रहे हैं कि परमात्मा आपका भक्ति करते करते मेरा हृदय खुल गया है, उल्लास महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने याचना नहीं की है, यहाँ पर वो अपने भक्ति से जो प्रभावित हुए हैं उसकी महिमा कही है। कि अगर सोता हुआ व्यक्ति भी उठ जाए और उसके चारों सोने की तरह चमक सकता है, नया फूल खिल सकता है, उसी तरह मैं भी खिल गया हूँ। मेरे जीवन में बहुत अधिक महक आ गई है। यहाँ पर खिलावट को महसूस कर रहा है, कितना उल्लासित हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। मेरे जीवन में प्रकाश का पुंज खिल गया है।
मेरे जीवन में चारों ओर उल्लास आ गया है। आपके बोध से पता चल गया है कि मुझे जीवन में कहाँ कहाँ मुझे चलना है, किन किन क्रियाओं को मुझे करना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है। ऐसी प्रज्ञा, ऐसी विवेक आपने मुझ में जागृत कर दिया है, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा दिया है। आपके बोध से मुझे प्रज्ञा जागृत होने से मेरी कल्पना में नहीं, वास्तव में जीना कैसा है ये मैं जान गया हूँ। कितनी सुंदर बात कही है कि हमारा हृदय में जो परिवर्तन आ गया है, हमने ये समझ लिया है कि हमें कौन सी क्रिया कब करना है, कैसे करना है, कहाँ अहंकार आता है तो समर्पण कर देना है। हमारे आत्मचक्षु खुल गए हैं, मेरा हृदय खिल गया है। और जब हमारा हृदय खुल जाता है तो हम किसके लिए कैसी भावना कर सकते हैं, क्या भावना में हमारे अंदर से निकलता है, ये यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि जैसे पुष्प खिलते हैं वैसे ही मेरे हृदय में पुष्प खिल गए, उल्लास बढ़ गया है। यहाँ उल्लास की बात कही गई। जी हाँ, 37 नंबर श्लोक। इत्थं यथा तव विभूतिरभूत् जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रवादेन कृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। हे जिनेन्द्र देव, इस प्रकार धर्मोपदेश के कार्यों में जैसी आपकी विभूति हुई वैसी किसी दूसरे की नहीं हुई। अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी कांति सूर्य की होती है वैसी प्रकाशमान भी अन्य ग्रहों की कहाँ से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। यहाँ पर भगवान आपका उपदेश हमारे जन्मों जन्मों के दुखों का जो मूल है, जो मान्यता है, उसको दूर कर सकते हैं। प्रभु, आपने धर्म की अनुभूति अपने भीतर की, उसके बाद आपने उपदेश दिया और उसके बाद पूरे मार्ग की विधि बताई है हमें कि कहीं ऐसा मार्ग स्पष्ट रूप से कहीं और नहीं मिल सकता है। कितनी बड़ी सुंदर बात कही है कि पहले आपने अनुभव किया है, उसके बाद आपने हमको इस मार्ग पे चलना सिखाया है या चलने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं। सोच की शुद्धि हो, नियम, आसन सिद्धि हो, ध्यान, ज्ञान में से ध्यान की ओर आगे बढ़ना है। सभी को चिंतन करके अपने अंदर जगाना है। खुद तो स्वयं जागे भी दूसरों को भी जगाएं, तो मोक्ष की मार्ग की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। परमात्मा ने जो मार्ग बताया है, इसी मार्ग पर आगे चलना है। यही मार्ग मोक्ष की ओर हमें ले जाएगा। टोटली कहा गया है शुद्धिकरण की ओर। भ्रम रहित होकर शुद्धि के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं, तो हमारा हृदय उल्लासित हो जाता है, खुल जाता है, खिल जाता है, जहाँ कोई विकार नहीं होता है, और फिर वो मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाने में सहायता करता है। 38 नंबर श्लोक। सुच्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मतद्भ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताव विभवुद्धत मापतन्तम् दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवदाश्रितानाम्। आपके आश्रित मनुष्यों को झरते हुए मद जल से मलिन और चंचल कपोल मूल पर पागल घूमते हुए भौरे के शब्द से बढ़ गया है। क्रोध जिसका ऐसे ऐरावत की तरह उद्दंड सामने आते हुए हाथी को देखकर डर नहीं होता। यहाँ पर हम भक्तों के लिए ये बातें कही जा रही हैं। 36 के बाद 37 नंबर श्लोक से हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हम जिन भी परिस्थितियों में रहते हैं, निश्चित है कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाती है, बहुत सारी बाधाएं हमारे जीवन में होती हैं, तो लेकिन उस सबसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर भय को तोड़ने की बात कही जा रही है कि भय तोड़ने की एक ही रास्ता है, भगवान की स्तुति करना। कोई भी भय आ जाता है तो हमारा भय को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण हमें लेनी चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंधकार से
अहंकार से भरा इंसान को भगवान की कनेक्शन होने से वह अहंकार रहित हो सकता है। यहाँ पर ऐरावत की बात कही जा रही है। ऐरावत हमारा अहंकार का रूप होता है और परमात्मा की भक्ति करते हुए हम अहंकार रहित हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई क्योंकि ऐरावत हाथी का रूप है और हाथी से हम के उपमा को हम अहंकार के रूप में देखते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारा अहंकार नष्ट हो सकता है। उन आपदाओं से, उन अहंकार से हम विमुक्त हो सकते हैं। कर्ता भाव से विमुक्त होकर कर्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 39 भिन्ने विकुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमाः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संशितं ते। विदारे हुए हाथी के गंड स्थल से गिरते हुए उज्जवल तथा खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित किया है। पृथ्वी का भाग जिसने ऐसा तथा छलांग मारने के लिए तैयार सिंह भी आप अपने पांवों के बीच आए हुए आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर आक्रमण नहीं करता। ये 38, 39, 37, 38, 39 ये पूरे 8 तरह के भय कहा गया है जो हमारे जीवन में भय होता है। जैसा कि कहा पहले में कहा कि अगर ऐरावत कुपित होता है, अगर वो हमारे सामने भी आ रहा है लेकिन आपका अगर नाम कर लें, आपकी भक्ति कर लें तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही भाव रखा गया है कि हाथी के कुंभ स्थल में से गिरे हुए क्रोध के साथ, जैसा भी क्रोध वाला भी व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाता है और अगर सर्प से रिलेटेड भी बात आ जाती है तो हम परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाते हैं तो ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर अहंकार की बात कही गई है और क्रोध की बात कही गई है। आगे बढ़े। कल्पांत काल पवनोदत वहनि कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं स्वनाम कीर्तन जलम समयत्त शेषम्। हे अग्रजिन, सामान्य अग्नि की बात तो दूर, प्रत्युत जंगल में लगी हुई वह प्रचंड आग भी जो कि प्रलयकालीन तीव्र हवा के झकोरों से धधक रही हो, जिसमें से चारों ओर चिंगारियां उड़ उड़कर फैल रही हों तथा जो समस्त भूमंडल को निगलकर भस्मसात करती हुई सी प्रतीत हो वह भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से सर्वथा बुझ जाती है, शांत हो जाती है। पहले क्या बताया कि हाथी कुपित होकर भी, फिर उसके बाद बताया कि सिंह के लिए, और अब बताया जा रहा है कि आग, चाहे कितनी भी जंगल में आग लगी हो, यहाँ पर ये हम अपने शब्दों से लें तो हमारे हृदय में कितनी भी आग लगी हो, क्रोध हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या हो, ज्वेलसी हो, तो वो परमात्मा आपकी भक्ति करने से वो दूर हो जाते हैं। आपकी जहाँ कहीं पर भी आग होने से भी कोई भयभीत नहीं हो सकता क्योंकि आपके नाम का सहारा है, आपकी भक्ति का सहारा है, आपके स्तवन का सहारा हमारे पास है। तो कोई भी चीज हमें बहुत अधिक तक समय तक नहीं सहन कर सकती है। जिस प्रकार से अहंकार दूर हो जाता है आपकी भक्ति करने से और क्रोध दूर हो जाता है आपके नाम स्मरण करने से, और उसी प्रकार कितनी भी भयभीत आग हो लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति से जुड़े हैं तो वो कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकती है। यस 41 रक्ते क्षणं समदकोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन हस्तसङ्कः तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः।
जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, वह पुरुष लाल लाल आंखों वाले मदयुक्त कोयल के कंठ की तरह काले क्रोध से उद्दंड और ऊपर को फन उठाए हुए सामने आने वाले सांप को शंका रहित होता हुआ दोनों पांव से लांघ जाता है। यहाँ पर सब भय की बात की है जो हमारे जीवन में बहुत बार होता है और होता ही है। क्रोध की जो ऊर्जा है, जब हम अहंकार से भरे हैं, जब अविवेक और अज्ञान से भरे हों, तब हमारा कंठ बोल उठता है। उस समय कठोर वाणी हमारे मुंह से निकलती है। तब भगवान के नाम को स्मरण करने से ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर ले जाकर किसी अच्छे कार्य की ओर निर्माण कर सकते हैं। क्रोध का भूत होने पर आपका नाम औषधि का कार्य करता है। इसी प्रकार से अधिक हमारे अंदर जो अज्ञानता होती है वह ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है। जितना दुख होता है वह परमात्मा के नाम से सुख की ओर प्रवृत्त होने लगता है। तृष्णा में यहाँ पर तृष्णा भी होती है तो वो भी मिट जाती है। आग भी बुझ जाती है स्वतः ही आपके नाम स्मरण करने से। कितना अधिक परमात्मा के नाम के सराउंडिंग कहा गया कि सिर्फ परमात्मा की भक्ति से, नाम उच्चारण करने से, उनकी कथा करने से, उनके स्मरण करने से हमारे सभी भय दूर हो जाते हैं। और स्पेशली यहाँ 8 भय हम लोगों के लिए बताए गए हैं जो निश्चित ही हमारे जीवन में होता ही है। लेकिन हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए, हमारा समर्पण अडिग होना चाहिए, तो इन बाधाओं से भी हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे? सिर्फ परमात्मा के नाम स्मरण करने से। 42 नंबर हम बाद में लेते हैं। कुछ हमारे साथ जुड़े हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। अमृता जी अगर आप हैं, प्रियंका जी, और आप किसी का भी अभी तक आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, उसे जरूर यहाँ पर हमारे समक्ष लाएं, क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम भावनाओं को बांट रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ और अच्छी व्याख्या हम कर सकते हैं तो जरूर आपका हम आमंत्रित करते हैं। आप में से भी कोई भी यहाँ अपनी भावना रखना चाहे तो, क्योंकि ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा, जो हमने समझा वो आप तक लेकर आए हैं। जी हाँ रुचि, बोलिए रुचि जी, बोलिए। जी हाँ रुचि जी। रुचि जी ने हैंड राइज किया था। एक मिनट, अनम्यूट। जी हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, राजेश जी हैं यहाँ पर। जी रुचि जी, और यहाँ पर अमृता जी, पल्लवी जी और प्रियंका जी अगर हैं तो हैंड अपना राइज करेंगे। हैंड रेज कर दीजिएगा। जी हाँ राजेश जी, अनम्यूट राजेश कर। जी, मैम, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र सर। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था। मैंने सुबह आपको मैसेज भी किया था शायद। मैं रायपुर में रहता हूँ। ओके। हाँ, कभी थोड़ा सा पर्सनल आके मिलूंगा मैम। मेरे को थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा समस्या है कुछ, अभी मैं वीडियो में बोल नहीं सकता। सर मेरे को लगता है कि जो ये आज हमने स्वाध्याय किया है वो हम हाँ सबने सबके लिए है, और जी अगर आप इस स्वाध्याय से जुड़ेंगे तो सब जी भय आपके मुक्त हो जाएंगे आप। जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ये क्लास अटेंड करके मतलब एक रोशनी मिली वाकई। जो आपने उच्चारण किया, पढ़ा, वो मुझे खुद भी फील हो रहा है। तो बस आप भक्तांबर जी की महिमा के साथ अपने भय को छोड़कर जी समर्पण करके आज से भक्तांबर जी का पाठ करना शुरू करें, जी और मैम। अपने आप को आचार्य मानतुंग आचार्य जी से के सम्मुख देखें कि मैं भी एक अल्पबुद्धि हूँ। जी मैम। निश्चित ही भक्तांबर जी पढ़ते पढ़ते आपके अंदर जो भय है वो मुक्त होंगे ही होंगे, जी मैम। निश्चित है ये। जी मैम। तो मैम सुबह कितने बजे पढ़ें जैसे? आप सुबह मोस्टली 4 बजे से 7 बजे में कहा जाता है कि उस समय जी हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जी हमारा इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन 7 जी बजे के बाद सब लोग जग जाते हैं तो फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कनेक्शन होना थोड़ा समय लग ले। तो मैम अदरवाइज भर में कभी भी भक्तांबर जी पढ़ सकते हैं। मैम मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ कि संस्कृत मेरे को बराबर आता नहीं है?
हिंदी में तो अनुवाद है। हिंदी अपनी जगह है, लेकिन जो भाव संस्कृत में आचार्य मानतुंग आचार्य जी के द्वारा जी निकले हैं, अगर जी उन भावों को पढ़कर आप जी करेंगे तो वो इफेक्ट करता है। उसका हाँ साइंटिफिक भी है कि जब आप एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं तो जी आपकी जिह्वा और आपके टंग पे जो एक ऊर्जा प्रवाहित होती है वो हमारे मस्तिष्क तक जाती है, और वो जी ही हमारे कार्यों में हमारे अंदर आत्मबल को वृद्धि करता है, जिसको कि हम कहते हैं कि हमारा कार्य हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो शब्द जाकर हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित किया, जिससे हमारे आत्मबल को प्रवाहित किया, और हम हर भाव को समझने लगते हैं उसको, जी है ना। तो संस्कृत का महत्व है, हिंदी जी का अपनी जगह महत्व है, लेकिन जी संस्कृत का अपना महत्व है। ओ जी मैडम, रुचि ठीक जी है। बोलिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। जी हाँ। रुचि जी। मेरी एक बस क्वेरी है। आपका जो 32, 33, 34, 35 ये जो है, ये ज्ञान किरण और मंगल किरण दोनों में आपका शायद 36, 37 सीक्वेंस डिफरेंस है, यस। ऐसा क्यों? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कुछ परंपराओं में 44 श्लोकों को लिया गया है, कुछ में 48 परम लिया गया है, लेकिन हमने यहाँ देखा ओके कि हमको जहां जो मिल रहा है हम और ले सकें, बस यही भाव है। ओके, सो अगर वो सीक्वेंस में आगे पीछे है तो कोई फर्क वैसे नहीं पड़ रहा है? नहीं नहीं सीखो। फर्क पड़ रहा, वो जो प्रतीक है वो है, लेकिन कुछ ओके प्रतीक उसमें नहीं कहे गए हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। रुचि जी सीक्वेंस में आगे पीछे नहीं है, 4 श्लोक उसमें कम है, चार अब मैं श्लोक हटा दिए गए हैं। 44 जो है उसमें 4 श्लोक हटा दिए गए हैं, 48 में पूरा है। तो 44 भी पढ़ते हैं कई लोग, कई 48 भी पढ़ते हैं, दोनों मान्यता है अलग अलग परंपराओं के अनुसार। तो यही कहना चाहूंगा, हम कोई भी आराधना करें, श्रद्धा होनी चाहिए मन में, विश्वास होना चाहिए। आप लोगस्य का करें या भक्ताम्बर जी का करें या कोई भी कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ करें तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलता है, और मनोकामना पूरी होती है हमारी। हर तरह से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो जो भी काम करना है हमें तल्लीनता पूर्वक भाव के साथ करना है, मैं यही कहना चाहूंगा। मेरा नाम बीजल है सर। बिजल जी, मुंबई। जी। हाँ जी। हाँ बोलिए। सर, जो ये अनुष्ठान चल रहा है ना, बहुत सरस चल रहा है, मस्त चल रहा है। मतलब दीदी हमें भगवान से और कनेक्ट करने के लिए जुड़ा रही है, मतलब भगवान क्या है, भगवान कैसे है। और सबसे अच्छी बात तो कल जब क्वेश्चन आंसर्स हुए थे तब दीदी ने बताया कि मैंने तो खाली रास्ता, मैं तो निमित्त हूँ, बट खरी श्रद्धा तो इन्होंने अपना समर्पण भगवान से कर दिया है। तो दीदी को वो यही धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मुझे एक रिक्वेस्ट है कि दीदी जो पढ़ते हैं ना श्लोक के अर्थ, वो हमें मिल सकते हैं क्या सर ये जी? पीडीएफ पीडीएफ है मेरे पास, मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पूरे 48 श्लोक पीडीएफ के साथ है उसमें, जी जी जी। अर्थ के साथ, अर्थ के और साथ। एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जो दो दीदी भक्तामर की जो गाथा गाते हैं ना, इतने बड़े मतलब वो ऐसा लगता है कि बस वो गाते रहे और मैं सुनती रहूं। तो उनके आवाज में अगर भक्तामर पूरा मिल सकता हो तो पूरी गाथा के साथ, मतलब वो जो दीदी ने स्टार्टिंग में बताया था मालकेश राग, बसंत राग, तिलका, बसंत तिलका। हाँ मिच्छामी दुक्कड़म वसंत तिल का राग का। तो वो जो मतलब पहली बार सुना है ये राग, और ऐसा लग रहा है कि वो एकदम, और वो सुनते ही ऐसा लग रहा है कि एकदम से, तो जैसे सही मानों में आपने, ऐसा लग रहा है कि भक्तामर हीलिंग सब करते हैं, एक वो चल रहा है, लेकिन आपने वो नहीं करवाया, आपने भगवान से जो कनेक्ट करवाया है ना, जुड़वाया है, वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो जो राग का जो सुन के ऐसे लग रहा था, मतलब कुछ बता नहीं सकती, अनमोल है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये ओ सब मैडम। आपके अंदर का जो भाव है ना, वो ही भाव है ना। परमात्मा हम सबके लिए वो ही है। लेकिन आप जो पीडीएफ की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगी आप पीडीएफ मत पढ़ो। जी मैं सिर्फ अपने, मैं अभी यहाँ पर जो व्याख्या कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के सामने व्याख्या नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उनको एक भाव अपने आप से करती हूँ कि अगर कोई श्लोक पढ़ रहे हैं तो बस आपको पूरा श्लोक कर भी नहीं रहे हो, लेकिन बस आपके भाव आ गए कि आपके चरणों में आप झुक गए, तो वो श्लोक याद नहीं करना पड़ेगा, वो समर्पण हमारे अंदर आ जाता है।
है ना। और जितना हाँ जी। हमारा हृदय भावनाओं से जुड़ता चला जाएगा, परमात्माओं से जुड़ता चला जाएगा, उतनी अशुद्धियां हमारी दूर हो जाती है और उतनी जल्दी हम उन बातों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कुछ कहा, ठीक है, अभी अभी तक अवेयरनेस नहीं थी तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते थे, लेकिन अब अवेयरनेस आ गई कि नहीं, परमात्मा का नाम लेना है मुझे, यहाँ पर इस बात को छोड़ना है, आप तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत माफ कर देते हैं, क्योंकि वो हृदय पवित्र होने लगता है। परमात्मा की नाम की ऊर्जा हमें और अधिक पवित्र कर देती है। ओम अरहम। हाँ, अमृता अमृता जी कुछ कहना है आपको, अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र सभी को प्रणाम सबको। मैं भक्तांबर गर्भ संस्था से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ से मुझे जो मिला है उसकी व्याख्या करना तो आसान नहीं है। इन दीदी का और अंकल जी का मैं कितना थैंक यू बोलूँ, वो बहुत कम है। यहाँ से मुझे एक प्यारी सी बिटिया मिली है। जब मैं 8 साल बहुत भटक चुकी थी, कहीं से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, एक लिंक मिली मुझे, ज्वाइन किया, दीदी से बात हुई, दीदी ने बताया, फिर साधना की। उसके बाद भी 1 साल तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्तांबर किया मैंने, क्लास ली दीदी की। उसके बाद दीदी ने मुझसे एक बार पर्सनल बात करके जब मुझे बताया कि आपको साधना करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, मैंने कहा, दीदी मैं करूंगी, मुझे एक बच्चा चाहिए था। दीदी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा फॉलो फॉलो किया। पर एक बार मतलब ये क्या दिव्य शक्ति बोलूं मैं इन्हें, इन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर के पीछे एक मंदिर है। इन्होंने मुझसे बोला कि आपके घर के पीछे एक मंदिर है, आप वहां पर जाइए। दूसरे दिन मैंने आसपास में पूछा, यहाँ कोई मंदिर है? तो बोले हाँ यहाँ मंदिर है। मुझे उस दिन लगा कि वाकई में दीदी को कैसे पता लगा कि यहाँ मंदिर है, जबकि मैं रह रही हूँ, मुझे पता नहीं है। उसके बाद से दीदी पर मुझ पर अटूट श्रद्धा होकर उन्होंने जो मुझे साधना बताई, भक्तांबर से जोड़ कर रखा, उससे मुझे एक बहुत प्यारी सी बिटिया हुई है। अभी वो सोई हुई है, नहीं तो मैं सबको उसको बताती। और वो इतनी स्मार्ट है। अभी कल ही हमारे मंदिर में दीदी फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, उसमें वो फर्स्ट आई है। मात्र 2 साल की ओम बच्ची है अरहम। ओम और अरहम। सबका इतना मन मोहती है, इतना मन मोहती है। यदि वो एक दिन मंदिर नहीं जाती तो सब लोग उससे पूछते हैं मुझसे कि आज वो क्यों नहीं आई है। सुबह शाम उसका मंदिर का नियम है। 8 बजते हैं, पापा से बोलती पापा जैसे चलो। पता नहीं उसको कैसे रहता है। वाकई में दीदी आप लोगों की कितनी अनुमोदना करें, कितने लोगों को आप बहुत ये सुख दे चुकी हैं। और आपके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, नहीं कहा जा सकता है। ओम अरहम। बस मैं इतना ही बोलूँ। हाँ, किशोर जी कुछ कहना चाहेंगे, जी। बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं 5 साल से सुनीता दीदी के साथ गर्भ संस्कार में सेवाओं में सक्रिय हूँ। आई एम किशोर जैन फ्रॉम यूके। तो एक तो भाई साहब कह रहे थे कि उच्चारण संस्कृत में, तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं भारत में। तो उसके लिए आप ट्राई करें संस्कृत में उच्चारण करने का, तो वही ठीक रहेगा रादर देन कटिंग कॉर्नर्स कि मैंने पढ़ लिया चलो हो गया, ऐसे नहीं होने वाला। कोई ट्री है फ्रूट का, उसको देखकर आप तृप्त नहीं हो सकते जब तक वो राइप ना हो जाए। तो राइप होने का एक ही ढंग है कि आप वेट करो। और उसके साथ साथ बाकी अमृता बिटिया ने तो जो सहनशीलता और संयम और जो आदर्श इन्होंने दिखाए हैं हमारे ग्रुप में, ये एक ऐसी मिसाल है। कल हमारे साथ एक और बिटिया थी, श्वेता फ्रॉम अमेरिका। 15 ईयर्स, 15 साल से वेट कर रही थी, और इसी भक्ति से ही उसका जो भी झोली भर गई। एक बहुत प्यारा सा बेटा व्योम वहाँ उसके यहाँ मतलब प्रभु आदिनाथ ने बहुत कृपा की है उस परिवार के ऊपर। सो देयर फॉर भक्तांबर स्तोत्र की महिमा, ये अनुभूति महसूस की जा सकती है। ये बताने के लिए हम सब असमर्थ हैं कि है क्या। एवरीथिंग इज देयर।
उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना, और सब लाइलाज बीमारियां हो, कोई किसी आपकी इच्छाएं हो, पल्लवी जी आ गए मेरे ख्याल में, तो सब चीजें जो है ना वो पूरी हो जाती हैं, आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती। तो देयर फॉर समय ज्यादा नहीं लूंगा। जय जिनेंद्र टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस का। आनंद भाई साहब, आपने जो कार्य किया इस प्लेटफॉर्म पे, आप भक्तांबर स्तोत्र को लेके आए हैं गर्भ संस्कार के हमारी टीम के माध्यम से, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये कार्य आप अनुमोदनीय कर रहे हैं, आपके बहुत सारे मेंबर्स हैं, और कहीं भी रिक्वायरमेंट हो अ, यहाँ की, तो हमारा आप उनको डिटेल दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़े। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ सेवाएं हैं, और उसके बदले में हम यही कहते हैं कि बस स्टे पॉजिटिव। ये हम मांग कर लेते हैं कि पॉजिटिव रहो, बस नेगेटिव मत। जो नेगेटिविटी है वो हमें दे दो, पॉजिटिव होके जहां से जाओ। तो यही हमारा एक मेन असूल है। तो वंस अगेन थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद बहुत धन्यवाद। आनंद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद अंकल, एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी अमृता जी के लिए, कि उनने इतना पेशेंस रखा। कहीं कहीं मैं हिल जाती थी कि भगवान अब कब कितनी परीक्षाएं और लोगे, लेकिन इन लोगों का जो पेशेंस था, कभी क्वेश्चन नहीं कि दीदी और कितनी साधना करनी होगी। इन्होंने साधना काल के दौरान इतनी बच्चियों को भक्तांबर जी सिखाया, प्रोनाउंसिएशन सही किया, और बहुत सारी चीजें बच्चों को लेकर आगे बढ़ी। कभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया दीदी मैं करने आई हूं या कराने आई हूं। लेकिन यही हमारा एक अधिकार है। अंकल 2 मिनट टाइम हो तो मैं चाहूंगी वो 2 बिल्कुल लाइनें बिल्कुल गुनगुनाएं, बिल्कुल। बहुत सुंदर गुनगुनाती हैं। वाह। अभी पल्लवी जी जुड़ी थी, शायद पल्लवी जी कुछ कहना चाहती है मेरे ख्याल से, तो ओके, उनको भी मैं देखती हूँ अंकल जी। अमृता जी, जब तक पल्लवी जी अगर आते हैं तो, नहीं तो हम पल्लवी जी को कर लेते हैं। जी अमृता जी। समापन की अंतिम ओर जी, चल आप सकते हैं। 2 लाइनों से समापन कर दें अंतिम जी। हाँ बंधु और बहनों, देखिए कल हमारा आखिरी दिन है, 5वां दिन कल रहेगा समापन। कल हमें 42-41 श्लोक पूरे पहले लेंगे, उसके बाद हमारे जो भी बचे हुए श्लोक लेंगे। और कल सुबह एक हमारा और एक सत्र रहने वाला है, विशेष सत्र रहेगा। ये भक्तांबर जी का नहीं, उसमें हम ध्यान, मेडिटेशन एंड हीलिंग, और सुनीता जी हमें ध्यान के द्वारा हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम 6:30 से 7:30 सुबह का रहेगा, और दोपहर का 3 बजे हमारा ये सेशन जो रहेगा एज इट इज रहेगा। तो कल सुनीता जी के 2 कार्यक्रम रहेंगे, 6:30 सुबह और दोपहर को 3 बजे। तो दोनों प्रोग्राम आपको अटेंड करने हैं। सुबह वाले कार्यक्रम की लिंक भी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, तो आप जरूर जुड़िएगा, और अपने परिजनों को भी जुड़ने हेतु आप प्रेरणा दीजिएगा। तो अभी जी पल्लवी जी, ओके, हम उनको सुन पल्लवी जी लेते आ गई है। यस पल्लवी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए जय जिनेंद्र सभी को। बोलिए। हाँ, अब बोलिए मुझे पल्लवी बस जी, आवाज यही, आ रही है आपकी। हाँ आ रही है। मुझे बस यही बोलना है कि मैं भी भक्तांबर गर्भ संस्कार की एक मेंबर रह चुकी हूँ, मतलब 1 साल पहले। भक्तांबर गर्भ संस्कार का क्लास मैंने भी किया था जब मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जब मैं सेकेंड टाइम मैंने कंसीव किया था। और 1 मिनट। तो उससे उससे पहले थोड़ा डिप्रेशन में थी, मतलब तो इसलिए मैंने गर्भ संस्कार का क्लास ज्वाइन किया था, उससे मुझे काफी पॉजिटिविटी मिली। और प्रेगनेंसी रहने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब ये क्लास ज्वाइन किया तो अपने आप मुझे प्रेगनेंसी भी मतलब रह गई। और अच्छे से मेरे 9 महीने बहुत अच्छे से बीते, एकदम हेल्दी बेबी हुई मुझे, बेटी हुई है मुझे। अभी वो 14 महीने की है, बहुत एक्टिव है। और मतलब मैं हर पल हर दिन वो क्लास मिस करती हूँ, इवन अभी भी मैं कभी कभी ज्वाइन कर लेती हूँ वो क्लास। वो दीदी के मेडिटेशन से, उनके मोटिवेशन, मतलब उनके बातों से, अंकल जी के बातों से बहुत हम लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है। और अभी भी मैं मतलब मिस करती हूँ वो क्लास, लेकिन अभी दो दो बच्चों के कारण नहीं हो पाता थोड़ा। ओम बहुत हाँ नहीं। बहुत सुंदर। जी अंतिम जी, 2 लाइन गाकर हम समापन की ओर, टाइम हो चुका है। दीदी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पल्लवी बिटिया की एक नेचर थी क्रोध की, जो जिसके लिए इसने अभी
डिस्क्लोज नहीं किया, और आज हम इतना खुश हैं कि इसने क्रोध को जो है डस्टबिन में डाल दिया। तो दैट वाज वंडरफुल अचीवमेंट। बच्चों के साथ साथ एक ऐसी, देखो तो ये पल्लवी का परिवार बेटा, आशीर्वाद। ओमर है, ओमर बहुत अच्छा जी। जी। अंतिम जी। हाँ अंतिम जी बोलिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जय जिनेंद्र सभी को। ओम हम बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अंत में हम प्रभु आदिनाथ जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का सेशन में ही संपन्न करना चाहेंगे। सुनीता जी और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।